Hello friends, in the previous lecture we solved the question D and E, and in this lecture we are going to take the question F of James English Grammar class 5th. The question is, read the passage and underline 3 nouns of each type mentioned in the table that follows. Write them under the correct heading. उन्होंने क्या किया है, देखो एक पैसेज दिया है और they give us there a table. In that table they draw 4 columns. In the first column they give us common noun, second proper noun, in third plural, and last one is collective noun. And you should find out the 3 nouns of each in the passage and write there. So students, at first now I am going to read the passage. Listen carefully. There was once a talented potter named Nimbudi. People came from villages and towns far and wide to buy his beautiful pots. There was once a talented potter. एक पॉटर मतलब हम बोलते हैं ना मराठी में कुम्हार, जो मिट्टी की मटकियाँ बनाता है, ऐसे पॉट बनाता है ना, तो उसको पॉटर बोलते हैं. निम्बुड़ी नाम का एक पॉटर था. और पीपल केम फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स फार एंड वाइड टू बाय हिज ब्यूटीफुल पॉट्स. और उसके अच्छे अच्छे पॉट्स खरीदने के लिए गांव से, शहर से लोग दूर दूर से आते थे. निम्बुड़ी हैड अ लविंग वाइफ कॉल्ड निर्मला. निम्बुड़ी को एक अच्छी सी बीवी थी, उसका नाम था निर्मला. एंड डॉटर भी थे. डॉटर मतलब कन्या, मुलगी, नेम्ड खुशी नाम की एक उसको बच्ची भी थी. द स्मॉल फैमिली हैड अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच निर्मला ग्रू वेजिटेबल्स एंड अ पेयर ऑफ गोट्स दैट खुशी लुक्ड आफ्टर. उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था. उस पर उसकी जो बीवी थी निर्मला, वो क्या करती थी, वेजिटेबल्स लगाए थे उसने, टोमेटो बटाटा कुछ तो लगाया होगा. और उनके पास 2 बकरियां थी और खुशी भी उसकी केयर करती थी, चिंता करती थी. खुशी भी क्या करती थी, उस बकरियों को चराती थी. निम्बुड़ी वॉज अ हैप्पी मैन. निम्बुड़ी बहुत ही हैप्पी मैन था. One day, Nimbudi was taking a nap in the grove of guava trees near his hut. Suddenly, he heard a screeching sound. He looked up and saw a troop of monkeys had surrounded him. और एक दिन क्या किया उसने, एक जो गुआवा ट्री होता है ना, हम उसको बोलते हैं पेरू का झाड़ था उधर, पेरू का पेड़ था. और उसके जो झोपड़ी थी उसके ठीक नज़दीक ही हर्ड स्क्रीचिंग साउंड. उसने ऐसा आवाज़, स्क्रीचिंग साउंड मतलब आवाज़, मंकी का आवाज़, स्क्रीचिंग साउंड, मंकी स्क्रीच करता है ना, तो स्क्रीचिंग साउंड. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. एंड सॉ दैट अ ट्रूप ऑफ मंकीज. उसने देखा कि बहुत बड़ी मंकी की टोली उधर हैड सराउंडेड हिम, उसके आजू बाजू को थी, मतलब उस टोली ने उसको घेर लिया था. तो इन दिस पैसेज you came across several nouns, but in the passage we should find out only common nouns. Common noun means, देखो, vegetable, daughter, village, town.
ये कॉमन नाउन है। वेजिटेबल मतलब कोई भी हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, पोटैटो हो सकता है ना, लेडी फिंगर हो सकता है, तो ये सारे वेजिटेबल्स है। डॉटर, डॉटर का नाम बताया है हमको, खुशी, वो तो प्रॉपर नाउन में आएगा। सिर्फ डॉटर, मुलगी, किसी की भी हो सकती है बच्ची, है ना, कन्या तो किसी की भी हो सकती है, पड़ोसी की हो सकती है, हमारी हो सकती है, तो डॉटर भी कॉमन नाउन है। विलेज, टाउन, ये भी कॉमन नाउन है। इन द सेकंड कॉलम वी हैव टू राइट प्रॉपर नाउन। निम्बुड़ी मतलब एग्जैक्ट नेम ऑफ द पीपल, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। पीपल का हो या रिवर का हो, कुछ किसी नाम, किसी भी जगह का हो, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो निम्बुड़ी, निर्मला, खुशी, ये सारे प्रॉपर नाउन है, देखो, है ना। प्लूरल में देखो, पीपल, विलेजेस, टाउन्स, गोट्स, मंकीज, ये सब प्लूरल में आए हैं। ओके, तो ये सारे प्लूरल में ही आते हैं। और कलेक्टिव नाउन में देखो, अ ट्रूप ऑफ, टोली बोलते हैं ना उसको, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली में आपको मालूम है, आपके पेरेंट्स, आप, आपके भाई बहन, चाचा चाची सब होते हैं, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा, है ना, तो वो फैमिली में आते हैं। अ पेयर ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन है ना। अ पेयर ऑफ शूज़ हो सकता है, अ पेयर ऑफ टेबल हो सकता है, पेयर ऑफ बुक्स हो सकता है, पेयर ऑफ पेन हो सकते हैं। तो कौन सा भी हम पेयर ऑफ ये कलेक्टिव नाउन यूज़ करके बोल सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन्स है ना। तो आप भी क्या करो, ये पैसेज राइट डाउन इन योर नोटबुक, एंड उसके बाद क्या करो, ऐसे 4 कॉलम करो, और उसमें कॉमन नाउन जितने भी हो, प्रॉपर नाउन जितने भी हो, प्लूरल नाउन जितने भी हो, एंड कलेक्टिव नाउन भी कितने हो, वो सब लिख के ले लो। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? So in this lecture we should stop here. Thank you.